दोनों बच्चे थे, दो तोते थे और दोनों ही छोटे बच्चे थे। अब उस माँ ने कहा, मैं कब तक दाना ला करके आपका पेट भरूंगी, कब तक मैं आपका पेट भरती रहूंगी। अब तो आप बड़े हो गए हैं, आपके पंख आ गए, आप तो उड़ने लग गए हो, जाओ आप जाओ और अपना दाना लेकर के आओ। अब तो दोनों बच्चे थे, पहली बार दाना लेने के लिए उड़ गए। दोनों तोते दाना लेने के लिए जाते हैं। नॉलेज इतना था नहीं, एक भेलिया ने जाल बिछा रखा था और दोनों तोते जाकर के उस जाल में फंस जाते हैं। दोनों तोते जाकर जाल में फंस गए। अब उस भेलिया ने दोनों तोताओं को पकड़ लिया और पकड़ करके घर की ओर लेके आ रहा था। तो रास्ते में एक संत मिला, भैया ये आप जो तोता लेके जा रहे हो ये बड़ा सुंदर है, ये तोता आप हमें दे दो। अब वो तोता, एक तोता तो संतों को दे दिया। और थोड़े आगे चलें तो आगे एक कसाई मिल गया। उस कसाई ने कहा, भैया ये तोता हमें अच्छा लग रहा है, आप चाहो तो इसकी कीमत ले लो, पर ये तोता आप हमें दे दो। दोनों तोते, एक तो संत के घर और एक कसाई के घर। अब संत रोज सुबह सुबह 4 बजे खड़े हो जाएं, रोज कीर्तन करें, और जो संतों के पास तोता था वो भी रोज खड़ा होकर के भगवान का कीर्तन करें। वो भी उनके साथ साथ सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होकर वो भी कीर्तन करता था। और जो कसाई के पास था, कसाई के पास तो मारना काटना वो तोता ये सीख गया। अब उसी रास्ते से वही व्यक्ति जा रहा था, भेलिया, जिसने तोते पकड़े थे। और आगे संत मिले, भैया अब तो हमारी आयु कुछ ज्यादा हो गई, अब आप ये तोता हैं, ये अपना वापस ले जाओ, अब मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। अब संतों ने वो तोता वापस दे दिया। और जो कसाई के पास तोता था, उस कसाई ने कहा, भैया अब इसको नहीं रखेंगे, ये भी आप वापस ले जाओ। जो कसाई के पास तोता था वो तोता भी वापस दे दिया। अब वो भेलिया दोनों तोताओं को लेकर के बाजार में चला गया। बाजार में जाकर के बैठ गया कि दोनों को बेच दूंगा। उस बाजार का नियम ये था कि कोई चीज जब नहीं बिकती थी तो वहां का राजा आता और राजा आकर के खरीद लेता। तो राजा साहब घोड़े पर बैठ के आए, सुबह से शाम हो गई, उसके तोते किसी ने नहीं खरीदे। राजा साहब घोड़े पर बैठकर आए। राजा ने कहा, भैया बताओ इस तोते की क्या कीमत है। तो कहा राजा साहब, एक तोते की कीमत है 100 रुपए और एक तोते की कीमत है 1 लाख रुपए, बताओ कौन से लोगे। राजा ने कहा, भैया ये दोनों तोते एक जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, रंग रूप भी एक सा है, फिर इनकी कीमत इतनी डिफरेंस क्यों है, कीमत में इतना फर्क क्यों है। कहा राजा साहब, इनकी विचार अलग है, इनकी बोली भाषा अलग है, इनका आचरण अलग है, इसीलिए इनकी कीमत भी अलग अलग है। राजा तो राजा हैं, राजा ने 100 रुपए देकर 100 रुपए वाले तोते को खरीद लिया और 1 लाख रुपए देकर 1 लाख वाले तोते को खरीद लिया। दोनों तोते खरीद करके राजा अपने महल में ले गए। और जो 1 लाख रुपए का तोता था उसको तो राजा ने अपने महल में सोने के पिंजरे में डालकर, जहां पर राजा सोते थे, शयन कक्ष में रखा। और जो 100 रुपए का तोता था उसको बाहर गेट पर छोड़ दिया। अब राजा साहब रात्रि में सो गए और सुबह के जैसे ही 4 बजे तो वो संतों के पास रहने वाला तोता था, सुबह 4 बजे खड़ा हो गया। और खड़ा होकर के वो तोता ने देखा कि राजा साहब सो रहे हैं।
राम राम। राजा तो सुबह के 4 बज गए, पर राजा तो अभी भी सो रहे हैं। तोते ने एक दोहा पढ़ा। क्या? तोता बोला कि राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन है तो है सोवनो, लंबे पाम पसारी। राजा साहब सोकर के क्या कर रहे हो? एक दिन तुम्हें सो जाना है, लंबे पाम पसार कर, जगाने वाला कोई नहीं आएगा। खड़े हो जाओ और खड़े होकर के भगवान का कीर्तन करो। अभी समय है, इस समय का सदुपयोग करो। राजा साहब खड़े हो गए। राम राम। ये तोता तो ज्ञान का उपदेश दे रहा है, भजन करने का बोलता है। हकीकत में तू 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए की कीमत वसूल हो गई। अब राजा ने देखा उस 100 रुपए वाले को तो देखें। अब राजा साहब जैसे ही 100 रुपए वाले तोते के पास गए, उस तोते ने देखा कि कोई आ रहा है। पांव बजने की आवाज गई और तोते ने कहा पकड़ो इसे, और पकड़ करके इसका गला तलवार से काट दो। 2-4 गाली भी राजा को दी। राजा बोला राम राम, ये तो 100 रुपए में भी महंगा है। गाली देता है क्योंकि वो कसाई के साथ रहने वाला था, और जो भजन करने की बोल रहा है वो संतों के साथ रहने वाला था। ये तो 100 में भी महंगा है, इससे मेरी वैल्यू नहीं है। मेरी वैल्यू तो उससे है, इस तोते को मेरी नजरों से हटा दिया जाए। तो संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में तो पानी में उतराए। लोहे की कील अगर पानी में डालेंगे तो वो लोहे की कील डूब जाएगी, और वही लोहे की कील अगर लकड़ी की नाम में लगा देंगे तो लकड़ी के साथ साथ वो लोया भी पार हो जाता है। संगत अच्छी होनी चाहिए। कोई बुरा नहीं होता, जब उसकी संगत बुरी होती है तब इंसान बुरा हो जाता है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संगत कैसी है, हमारे बच्चों की संगत कैसी है। पढ़ने के लिए जाते हैं तो इनकी संगत कैसी है, अच्छी है या अच्छे लोगों के साथ बैठता है या बुरे लोगों के साथ बैठता है। आपका बेटा सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन सिगरेट पीने वालों के साथ रहता है तो उसके जेब में भी सिगरेट मिलने लग गई। आपका बेटा कभी शराब नहीं पीता था, लेकिन शराबियों का संग किया तो वो भी शराबी बन गया। जैसा संग वैसा रंग। संगत अच्छी हो तो संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। संगत सबकी अच्छी होनी चाहिए।